For today's meditation, I want you to go to Romans in chapter 12, verses 12. आज के मनन के लिए मैं चाहूंगा हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 12वें आयत। As you know, in the community, Wednesday community group, we've been studying from the book of Romans. और जैसे आप सब जानते हैं बुधवार के कम्युनिटी ग्रुप में हम रोमियो की पुस्तक से मनन करते हैं। And this last week, we actually did a study of Romans in chapter 12. और पिछले हफ्ते हमारा जो मनन या जो हमारा जो अध्ययन था वो था रोमियो के 12वें अध्याय से। As we were studying as somebody was teaching from Romans chapter 12, the one verse that really caught my attention was Romans 12 verses 12. और जब जो बाइबल स्टडी जिनका जो सिखाने वाला था वो जब सिखा रहे थे तो मेरा ध्यान गया रोमियो के 12वें अध्याय के 12वें आयत में। वो एक आयत ने मेरे ध्यान को खींच लिया। There are three things that are spoken in Romans 12 verses 12. और रोमियो 12 के 12वें आयत में तीन बातों के बारे में वहाँ लिखा है। First thing it says, rejoice in hope. सबसे पहले लिखा है आशा में आनंदित रहो। Second it says, be patient in tribulation. दूसरा वहाँ लिखा है क्लेश में स्थिर रहो। Third thing it says, be constant in prayer. और तीसरा लिखा है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। Hope, patience and prayer. आशा और क्लेश और प्रार्थना। Patience. ओके, यहाँ पे यहाँ पे क्लेश लिखा है और कुछ और वर्जन्स में लिखा है कि क्लेश में स्थिर रहो. It talks about patience. तो वहाँ पे धीरज के साथ रहने के लिए लिखा गया So है। when we read Romans chapter 12, और जब हम रोमियो 12वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, we can see Romans chapter 12 can be divided into three parts. रोमियो 12वें अध्याय को हम तीन भागों में हम विभिन्न कर सकते हैं। The first part is a very familiar passage, Romans 12 verses 1 and 2, and that passage can be called as the transformation passage. और पहला भाग है Romans 12 verses 1 to 2. और वो है रोमियो के 12वें अध्याय का पहले आयत से लेके पहला और दूसरा आयत, और उसे हम कह सकते हैं कि रूपांतरण लाने वाला एक भाग। The second passage is 3 to 8. और दूसरा भाग है तीसरे आयत से लेके 8वें आयत तक। It is talking about service or mutual service. वहाँ पे हम एक दूसरों के प्रति हमारे सेवा के बारे में हम पढ़ते हैं। And the third passage is 9 to 21 and it is talking about love. और तीसरा भाग है 9 आयत से लेकर 21वें आयत तक, और वहाँ पे प्रेम के बारे में लिखा And है। it talks about the manifestations of love. और वहाँ पे प्रेम किस किस प्रकार वो अपना रूप दिखाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। And this 12th verse comes in this passage where it talks about the manifestations of love. और 12वें आयत यहाँ पे इसी भाग के अंदर आता है जहाँ प्रेम का एक रूप के बारे में हम पढ़ते हैं। When we look at 9 to 21, it talks about a practical Christian living. और 9वें आयत से 21वें आयत तक जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे प्रायोगिक रूप में मसीही जीवन कैसे बिताए उसके बारे में हम सीख सकते हैं। It talks about love and the practical way to show love. वहाँ पे इन आयतों में हम प्रेम के बारे में पढ़ते हैं और प्रेम प्रायोगिक रीति में औरों को कैसे दिखाए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। And when we look at the 12th verse in that light, और उस दृष्टि के साथ जब हम 12वें आयत को देखें, we understand that Paul is telling us certain things, these three things in a very practical manner. तो हम समझ सकते हैं कि पौलुस हमसे ये तीन बातों को बहुत ही एक प्रायोगिक रीति से वो हमसे बात करता The है। first thing that he says is rejoice in hope. सबसे पहले वो कहता है आशा में आनंदित रहो। And in this, just as Romans chapter 12 shows the practical aspects of hope, और जैसे ही रोमियो की पुस्तक 12वें अध्याय हमें 12वें अध्याय में आशा के प्रायोगिक भागों को हमें दिखाता when we है। come to Romans chapter 8 verses 24 to 27, it talks about the spiritual aspects of these same three things that we're going to be talking about. तो उसी के साथ रोमियो के पुस्तक 8वें अध्याय के 24वें आयत से लेकर 27वें आयत जब हम पढ़े तो वहां पे इन्हीं तीन बातों के आत्मिक
आत्मिक जो प्रभाव है उसके बारे में हम पढ़ सकते So हैं। Romans chapter 12 verses 12 talks about the practical aspects, and Romans chapter 8 verses 24 to 27 talks about the spiritual aspects of these 3 points that we're going to be looking at. तो ये 3 मुद्दों का जो प्रायोगिक जो प्रभाव है या प्रायोगिक रीति है उसके बारे में रोमियो 12 के 12 में हम देखते हैं, लेकिन इसी 3 बातों का जो आत्मिक प्रभाव है उसके बारे में हम रोमियो 8 के 24 से लेके 27 तक जब हम पढ़ते हैं वहां देख पाते What हैं। is the practical aspect of hope and rejoicing in hope? और आशा में आनंदित होने का प्रायोगिक जो प्रायोगिक बात है, जो रीति है, वो क्या है? When we go through difficult circumstances, जब हम संघर्ष भरे अवस्थाओं से होकर जब हम गुजरते when we हैं, go through problems in our life, जब हम हमारे जीवन में परेशानियों से होकर गुजरते हैं, when we see difficulties face to face, जब हम हमारे जीवन में मुश्किल परिस्थितियों को अपने आमने सामने देखते and we हैं, heard so many testimonies today. और आज हमने अनेक गवाहियों को देखा। In the midst of all the problems, it is required to have a hope. तो ये सब परेशानियों के बीच में आशा रखना जरूरी है, आशा होना जरूरी है। We will all say that I have a hope. हम सब कहते हैं कि मेरे पास आशा है। In the midst of all the sickness, in the midst of all the problem, I have a hope. Jesus is coming soon. I will be taken when Jesus comes. हम सब ये कहते हैं कि हाँ, हमारे परेशानियों के बीच में हम कहते हैं मेरे पास आशा, मैं आशा रखता हूँ, मैं आशा रखती हूँ कि यीशु जल्दी आने वाला है और मुझे यहाँ से ले जाएगा, ये सब परेशानियों से मुझे छुड़ाएगा। And even if he doesn't come, if I die before that, I know my hope is that I will be with God soon. और अगर ऐसा ना भी हो तो भी मैं जानती हूँ कि यदि मेरा मृत्यु भी हो जाए तो भी मैं जानती हूँ कि मैं जल्दी से परमेश्वर के साथ पहुंच But जाऊंगी। sometimes practically, when we have difficult situations come in our life, it is very, very hard to be joyful. लेकिन प्रायोगिक रीति से जब हमारे जीवन में परेशानियों से होकर जब हम गुजरते हैं, उस वक्त हमें आनंदित होना कई बार मुश्किल हो जाता है। Paul does not want our hope to be a sad hope. तो पौलुस नहीं चाहता कि हमारी जो आशा है वो दुख भरी आशा हो। It is a hope that fills us with joy. हमारी आशा एक ऐसी आशा है जो हमें आनंद से भर देती है। During this COVID time, I've attended several online funerals. और इस कोरोना के समय में मैंने अनेक ऑनलाइन में जो अनेक फ्यूनरल अनेक अंतिम संस्कारों को मैं शामिल हुआ हूँ। Especially when we attend and watch people who knew the Lord pass away. और खासकर जब हम उन लोगों के अंतिम संस्कार को जब हम देखते हैं जो परमेश्वर को जानते थे, प्रभु से प्रेम करने वाले थे, और वो जब गुजर गए, And when their family members testify, और जब उनके परिवार के लोग जब वो अपनी गवाही देते हैं, you can see the sorrow. आप उनका दुख हम देख सकते हैं because of the fact that human relationship has been broken. और उस कारण कि उनका जो शारीरिक रूप में जो उनका रिश्ता है वो टूट गया, उसके वजह से उनका जो दुख है वो हम देख पाते हैं। But there is a great joy within them. लेकिन साथ साथ हम उनके अंदर एक बहुत बड़ा आनंद है, वो आनंद को भी हम देख I पाते हैं। remember watching this funeral of a young lady who passed away. और मैंने एक नौजवान, एक युवती का मृत्यु होकर उसका जो अंतिम संस्कार था उसको मैंने देखा, और वो मुझे अभी याद आ रहा है। At her funeral, her son got up to testify. और जब उनके अंतिम संस्कार में उनका बेटा खड़ा हुआ गवाही देने के लिए, And everybody is just shocked and watching. The son and the daughter, both of them stood up, but the son was giving the testimony. और उनका बेटा और बेटी दोनों खड़े हुए, लेकिन बेटा गवाही बता रहा था। They had tears in their eyes. उनके आंखों से आंसू बह रही थी, But they were singing a song. लेकिन वो गीत गा रहे थे। They were singing, "I'll fly away, oh glory, I will fly away." वो गाना गा रहे थे कि मैं उड़ूंगा एक दिन महिमा में, मैं भी उड़ कर There जाऊंगा। was sorrow within them, उनके अंदर बहुत ही अधिक दुख था, but there was a great hope, and there was a rejoicing in that hope that they would meet their mother one day.
लेकिन उनके उनमें बहुत अधिक आशा था और वो आशा में आनंदित हो रहे थे कि एक दिन वो अपने माता से, अपनी माँ से मिलेंगे। Sometimes pain can blind our eyes. कई बार जो है दुख हमारे आंखों को अंधा कर देती But है, but as a Christian, that is one thing that we have. We have joy knowing that our hope is on something that is very, very real. लेकिन मसीही होने के नाते हमारा आनंद ये है कि हमारा जो हमारा आनंद या हमारी आशा एक बहुत ही जो सच्ची बात पर निर्भर है। When we come to 8 verses 24 and 25, जब हम 8वें अध्याय के 24 और 25वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, we see the spiritual aspect of hope. वहां पे हम आशा के आत्मिक भाग को देख पाते हैं। When you read, it says, "For in this hope we were saved." Now, hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. और वहां लिखा है, आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए, तो फिर आशा कहाँ रही? You read the 25th verse. क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा? When you read the previous verse, you see how Paul is talking about the spiritual aspect of hope. और इसके आगे वाले आयत को जब हम पढ़े तो वहां हम देख पाते हैं कि आत्मिक रूप में आशा की क्या प्रभाव है, उसके बारे में पौलुस बात करता It है। talks about that within our physical body we are groaning inwardly for the adoption or for the adoption of our redemption of our bodies. और आगे की आयतों में जब हम पढ़ते हैं, उसके 23वें आयत में हम देख पाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही हम एक शरीर के छुटकारे के लिए हम अंदर ही अंदर आत्मा के छुटकारा के लिए हम यत्न करते हैं। So there is a hope, there is a practical aspect of hope, there is spiritual aspect of hope. तो आशा का एक प्रायोगिक रीति में भी उसका एक प्रभाव है और आत्मिक रीति में भी उसका बहुत बड़ा The प्रभाव है। practical aspect is that when we face difficult situations face to face, we rejoice in hope. और प्रायोगिक रीति में आशा का काम ये है कि जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तब हम आनंदित हो पाते हैं। The spiritual aspect of hope is that inwardly, even though we are in this body, we are on this earth, inwardly we are groaning, God, we want to see you quickly. और आत्मिक जो प्रभाव है, यो आत्मिक काम जो है आशा का, वो ये है कि जब हम शरीर में जीवित हैं, लेकिन उसी वक्त हम अंदर ही अंदर परमेश्वर से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमें परमेश्वर प्रभु हमें तुझसे मिलना है। The second thing it says is be patient in tribulation. और दूसरी बात वहां लिखा है कि क्लेश में स्थिर रहो। Now when we talk about tribulation, we might talk about sicknesses that we are facing right now. जब हम क्लेश के बारे में बात करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं या जो जीवन में जो बीमारियां है, उसके बारे में हम सोचते But हैं। the early Christians, the kind of persecution and the kind of tribulation that he's talking about here is a very, very gruesome tribulation. लेकिन पहले सदी के जो कलीसिया है, वो ये पहले सदी की जो विश्वासी लोग थे, उनके जीवन में जो क्लेश था वो बहुत ही अधिक मसीह विरोधियों का पीड़ा से होकर वो गुजरते थे। उनके People who are Christians, who are confessing to be Christians, who are being burned, persecuted in the most horrible manner. जो उस समय के मसीही थे, उनको बहुत ही बुरी रीति से उनके ऊपर उनको मारते थे, उनके ऊपर ताड़ना पड़ती थी, उनको जला दिया जाता था और इस तरह से उनके ऊपर पीड़ा आती थी। But Paul is saying, listen, be patient. लेकिन पौलुस उनसे कहता है कि धीरज रखो, Be patient. धीरज रखो। Now in 1 Corinthians 13 we see about love, and love is defined as love is patient. और पहले कुरिन्थियों के 13वें आयत में हम 13वें अध्याय में हम प्रेम के बारे में पढ़ते हैं और वहां पे लिखा है कि प्रेम जो है धीरज है। And as I said, from 9 to 21 of Romans 12, 9 to 21, it's talking about the manifestations of love. और जैसे मैंने पहले कहा, रोमियो 12वें अध्याय के 9 से लेके 21 तक जो आयतें हैं, वहां पे
प्रेम के अलग अलग रूप के बारे में हम पढ़ते So हैं। what does that mean? तो इसका मतलब क्या हुआ? When we face tribulation, when we face problems practically, जब हम संघर्ष या जब हम क्लेश का सामना करते हैं, we should be patient, and that is only possible when we have love. तो हमें धीरज रखना जरूरी है प्रायोगिक रीति में, और वो सिर्फ तभी होगा जब हमारे अंदर प्रेम होगा। When there is difficult circumstances that we face, जब हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं, if there is love within us, यदि हमारे अंदर प्रेम है, we will look at all those around us who are suffering, तो हम हमारे चारों ओर हमारे इर्द गिर्द और लोग जो इसी प्रकार संघर्ष से होकर गुजरते हैं, उनकी ओर हम देखते we हैं। will look at our own suffering, हम हमारे अपने तकलीफों को हम देखते and हैं, the one thing that we would say is, this too shall pass. और हम इस बात को कहने पाएंगे कि हमारी इस परिस्थिति बदलेगी। I will patiently wait for this thing to pass. मैं धीरज के साथ स्थिर रहूंगा कि ये परिस्थिति बदल जाए, And even if this does not pass, और यदि ये परिस्थिति मेरे बदले या ना बदले, I will patiently trust and believe in this hope that I have. मैं धीरज के साथ स्थिर रहूंगा, और ये जो आशा है मेरा, इस आशा में मैं दृढ़ रहूंगा। That is what he says in Romans 8 verses 25. और वही बात पौलुस रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय के 25वें आयत में कहता It है। says, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. वहाँ लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। So we hear in Romans chapter 8, like I said, we see the practical aspect of these 3 points. हाँ, तो रोमियो के 12वें अध्याय में हम इन 3 बातों के प्रायोगिक spiritual aspect of these 3 aspects. Yes. तो रोमियो के 8वें अध्याय में हम इन तीनों बातों के, इन तीनों मुद्दों के आत्मिक भाग को देखते हैं। Patiently in tribulation, that is practical. और क्लेश के समय पे धीरज के साथ रहना वो प्रायोगिक भाग है। But patiently in hope, that is spiritual. लेकिन आशा में धीरज के साथ रहना वो आत्मिक है। Sometimes we wonder, God, why are you not coming quickly? कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु तू क्यों जल्दी नहीं आ रहा? We're waiting for you to come and eradicate all the sickness from this world. हम आशा के साथ तेरी बाट जोते हैं, हम चाहते हैं कि तू जल्दी आकर सारी बीमारी को इस संसार से हटा दे। We are waiting, oh God, with great hope, so that all the people would be saved and all the people would come to have. We would be able to meet you personally. और हम बड़ी आशा के साथ प्रभु तेरी इंतजार करते हैं ताकि तू जल्दी आए और हम सब तुझे अपनी आंखों से देख पाए। Paul is saying that is patience in hope. और पौलुस कहता है कि वो जो बात है वो आशा में धीरज के साथ रहने We की need to बात have है। a great patience as we wait for the coming of the Lord. हमें परमेश्वर के दोबारा आगमन की बाट जोने में हमें बहुत अधिक धीरज की The जरूरत third है। thing that he says is that be constant in prayer. और तीसरी बात जो वो कहता है वो ये है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो। Now, many times I understand again. Now, like I said in Romans chapter 12, it is a very practical aspect. अब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, रोमियो 12 के 12 में ये एक प्रायोगिक बात है। And many times it's very, very difficult, especially when we do these online meetings and especially when we have these online services. It's very, very difficult to practically just switch on the computer, switch on on the phone and be listening to somebody preach or listening to somebody sing a song without being able to interact. और मैं जानता हूँ मुश्किल है, खासकर इस समयों में जब हम ऑनलाइन के जरिए मिलते हैं, तो जूम के जरिए मिलते हैं, तो अपना कंप्यूटर ऑन करना और मीटिंग में बैठे रहना और उनको जब कोई प्रचार करता है उनको सुनते रहना, ये सब बहुत ही मुश्किल है। I want you to understand what the early Christians were experiencing. लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इस बात को समझे कि पहली सदी के मसीही लोग किस अवस्था से होकर गुजरते They थे। believed that Jesus would come right now. उनका विश्वास ये था कि यीशु अभी आएगा, But he did not come immediately. लेकिन यीशु उस प्रकार नहीं आया। But they were called to pray constantly.
लेकिन उनको बताया गया था कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो। They prayed one day, तो वो उन्होंने एक दिन प्रार्थना they prayed किया, the second day, दूसरे दिन the प्रार्थना third किया, day. तीसरे दिन What do प्रार्थना you किया। think? They would have got bored. They would have said, God, you're not coming. Why should I continue praying? आपको क्या लगता है, वो हो सकता है वो बोर हो गए होंगे, और वो हो सकता है वो कह सकते थे कि प्रभु तू अभी तक नहीं आया, But तो हम क्यों इस प्रकार प्रार्थना करें। But that is what Paul is saying to them practically. लेकिन पौलुस उनको प्रायोगिक रीति में उनसे यही कहता है When you are going through tribulation, कि जब तुम इस प्रकार के संघर्ष से होकर गुजरते when हो, your hope is being questioned by his return not being immediate, जब आपकी आशा टूटने लगती है, या जब आपके आशा के विपरीत में इस प्रकार के सवाल उठता है कि आपका प्रभु अभी तक नहीं आया, do not stop praying. तो प्रार्थना करना छोड़ ना दो। Do not stop praying. प्रार्थना को छोड़ ना दे। You know, one of the signs of the coming of the Lord is this. और प्रभु के आने का, दोबारा आने का चिन्ह में से एक ये है, The love of many will grow cold. कि अनेक लोगों का प्रेम ठंडा हो जाता And है। it is very, very difficult when we don't come physically together to meet and to worship. It's very, very difficult to maintain our spiritual life. तो जब हम शारीरिक रूप में एक दूसरों के साथ मिलते नहीं हैं, और इस प्रकार एक साथ मिलकर जब हम शारीरिक रीति से एक साथ मिलकर जब हम संगति नहीं रख पाते, तो सबको अपना प्रेम को जगाए रखना मुश्किल है। It's very difficult to constantly pray. तो सबको प्रार्थना में लगे रहना मुश्किल है। How many of you remember coming to church last year? अब इसे कितने लोगों को याद है कलीसिया में पिछले साल जब आप आए, उस बात को कितने लोग याद कर It's सकते been more हैं? than a year now. एक साल से अधिक हो गया। When we would come on a Sunday, we would all worship, we would all pray, talk to each other, smile, and then we would go back, we would be energized. जब संडे को, एतवार के दिन जब हम कलीसिया में आते थे, तो हम एक साथ मिलकर आराधना करते थे, और एक दूसरों को मुस्कुरा कर एक दूसरों को गले लगाते थे, और वो खुश होते थे। There's like our battery would be recharged for 1 week. और वो ऐसा एक समय था जैसे हमें लगता था कि उस हफ्ते के बाकी के दिनों के लिए जैसे हमारी बैटरी दोबारा रिचार्ज हो जाता था संडे के दिन। And we feel like, God, I want to get back to physical meetings. और हमें ऐसे लगता है कि प्रभु मुझे वापस उस प्रकार के मीटिंग्स में दोबारा जाना है। But as long as we cannot meet together, लेकिन जब तक हम इस प्रकार नहीं मिल सकते, हमारी परिस्थिति जब तक विपरीत है, do not give up on our constancy of prayer. तो हमारे प्रार्थना जो है, जो नित्य करना जो जरूरी है, उसे छोड़ना दे। This is why we encourage everybody to join in prayer for our morning prayer. और इसीलिए मैं सबको प्रोत्साहन करता हूँ कि हमारे सुबह के प्रार्थनाओं में सभी लोग जुड़े। That is why we encourage people to join for the community groups that are there on Wednesday and Thursdays. और इसीलिए ही बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन जो हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं शाम के समय, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सभी लोग उसमें जुड़े। When we first started our morning prayer, we had a lot of people. और शुरू में जब हमने हमारा मॉर्निंग प्रेयर शुरू किया था तो अनेक लोग थे। But then slowly we see people dwindling down. और धीरे-धीरे हमने ये देखा कि लोग कम होते गए। It is hard. मुश्किल है। But it is something that God wants us to do practically. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इसे प्रायोगिक रीति में करें। But when you come to Romans chapter 8, the spiritual aspect of prayer is found. लेकिन रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय में हम प्रार्थना के आत्मिक जो प्रभाव है उसके बारे में पढ़ते You हैं। read 26 and 27. हम 26वें आयत और 27वें आयत हम पढ़ सकते हैं। It says, likewise the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words, and He who searches the hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. यहाँ लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाले No, but that's it. Yeah, 27.
और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। So one side in Romans 12 verses 12 we saw the practical aspect of prayer. We need to be constant in prayer. और एक जगह हमने देखा कि प्रार्थना का प्रायोगिक जरूरत क्या है। रोमियो 12 के 12 में हमने देखा कि हमें प्रार्थना में नित्य लगे But रहना। here we see that when we are constant in prayer, the Holy Spirit comes alongside with us and He enables us. He stands along with us and He gives us the words and emboldens us to pray. लेकिन यहाँ पे इस अध्याय में हमने अभी देखा कि जब हम उस अध्याय के अनुसार, उस आयत के अनुसार जब हम प्रार्थना में नित्य लगे रहते हैं, तो आत्मिक तौर पर पवित्र आत्मा हमारे साथ आकर, जैसे हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, वो हमारे साथ आहे भर भर कर वो हमें प्रार्थना में हमें अगुवाई देता है। जब हमें हमारे मुंह में शब्द नहीं आता तो वो हमें शब्द देता है, वो हमारी अगुवाई करता है किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। When we begin to pray, जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, when we begin to pray, the Holy Spirit comes alongside with us. जब हम प्रार्थना करने शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना में आता है। Sometimes we feel I don't feel anything when I pray. और कई बार हमें लगता है कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता जब मैं प्रार्थना करता हूँ। But it is not based on your feelings. लेकिन हमारी जो प्रार्थना है वो हमारे जो हम महसूस करते हैं उसके आधार पर नहीं है। It is based on the promise. वो जिस प्रतिज्ञा हमें मिली है उसके आधार पर है। God has promised when you begin to pray, God, the Holy Spirit stands along with you. He prays along with you. परमेश्वर ने हमें ये प्रतिज्ञा दी है कि जब हम प्रार्थना करने लगते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़ा होता है और वो हमारे साथ प्रार्थना करता है। If you have the gift of tongues, that is the moment you need to exercise the gift of tongues. यदि आपके पास परमेश्वर ने अन्य भाषाओं का वरदान यदि दिया है तो वो समय है जब आपको अन्य भाषाओं का वरदान को इस्तेमाल करना जरूरी है। The gift of tongues is such a beautiful opportunity to be exercised, especially during prayer. और अन्य भाषाओं का जो वरदान है वो प्रार्थना के समय इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। When we speak in tongues, we are able to communicate certain heavenly things that even the devil cannot understand. जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो हम स्वर्गीय भाषा में परमेश्वर से बात करते हैं जो शैतान भी नहीं समझ सकता। I love that how that verse 26 it says the Spirit helps us in our weaknesses. तो उस 26वें आयत में जिस प्रकार लिखा है वो हमारे जीवनों में होना जरूरी है कि आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। The Spirit helps us in our weakness. और आत्मा हमारी निर्बलता में हमें मदद करता है। Sometimes when we pray, we do not have words. कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे पास शब्द नहीं होता। We do not know how much I can, what more can I pray? और कई बार हम सोचते हैं कि इससे अब मैं क्या प्रार्थना करूं। You know, sometimes when I pray in my normal, in a language that I understand, in English or Hindi, when I pray, और कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूँ जिस एक ऐसी भाषा में जो मैं समझ सकता हूँ, माने कि यदि इंग्लिश में या तो फिर हिंदी में जब मैं प्रार्थना करता हूँ, I might pray, Lord, heal that person. Lord, that person needs a deliverance. Lord, heal him and heal him and heal him. And how much can you say heal him, heal him, heal him? और हो सकता है मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु उस व्यक्ति को चंगाई की जरूरत है, उसको छुटकारे की जरूरत है, तू उसे छुटकारा दे, तू उसे चंगाई दे, चंगाई दे। कितनी बार मैं ये कहता रहूंगा कि प्रभु तू उसे चंगाई दे। But that when the Holy Spirit comes upon you and when you exercise the gift of tongues, लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप अन्य भाषाओं का वरदान का इस्तेमाल करने लगते हो, the one thing that I have noticed is this. तो एक चीज मैंने ये देखा है, I will be speaking in tongues and I would be at the same time God would be reminding me of certain other things to pray for in that person's life. मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता होता हूँ और जब मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर मेरे मन में उस व्यक्ति के जीवन के कुछ अलग अलग बातों के बारे में प्रभु मुझे स्मरण दिलाता है, उसके लिए किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। Things that might not be exactly what they have asked for prayer, but things that are there in their life that God wants me to pray for about them.
ऐसी बातें जिसके लिए प्रार्थना करने के लिए हो सकता है उन्होंने मुझसे बताया ना हो, लेकिन प्रभु मुझे बताता है कि उनके जीवन में ऐसी-ऐसी बातों की ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर मैं प्रार्थना करने Be लगता हूँ। constant in prayer. प्रार्थना में नित्य लगे रहो। And when you are praying constantly, know that the Holy Spirit comes and assists you. He encourages you. He stands along with you. और जब हम इस प्रकार नित्य प्रार्थना में लगे रहते हैं तो इस बात को समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़े रहता है और वो हमें हमारी निर्बलता में वो हमारी सहायता करता है, प्रार्थना करने में वो हमारे साथ खड़ा होकर हमें मदद करता है। Hope, patience, and prayer. आशा, धीरज और प्रार्थना, These three are very related. ये तीनों एक दूसरों से जुड़ी हुई है। These three are related because these three are the fuel to our life. और ये तीनों इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि ये तीनों हमारे जीवन के लिए एक ईंधन के समान है। They are fuel to both our practical daily lives और ये हमारे प्रायोगिक दैनिक जीवन के लिए एक ईंधन है, especially during these troublesome days. और खासकर ये संघर्ष भरे दिनों में, क्लेश भरे दिनों में हमारे लिए ये जरूरत है। It is also a fuel to our spiritual lives, और हमारे आत्मिक जीवनों के लिए भी ये एक ईंधन है, especially when we feel depleted because of the lack of fellowship. At that moment, these three things will be fuel to our spiritual lives. और खासकर ऐसे समयों में जब हमें ऐसे लगता है, हमें एक आत्मिक संगति जब कम हो जाती है और हमें लगता है कि हम आत्मिक संगति से दूर हो गए हैं, हम अकेले हो गए हैं, तो ऐसे समयों में ये तीनों बातें हमारे जीवन में एक ईंधन बन जाता Shall we है। bow our head? Shall we